कहानी की शुरुआत में हम एक फुटबॉल खेलते हुए बच्चे को देखते हैं जो चर्च में काम करके फादर का हाथ बटाता था। तभी प्रार्थना खत्म होते ही वो बच्चा फादर के कहने पर जो ही मैं रखने के लिए अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई महसूस होता है, और बोतल रखने के बाद वो बच्चा जो ही पीछे देखता है तो वो खुद ब खुद टूट जाती है, जिसे देखते ही जैक डर कर फादर के पास आ जाता है और उन्हें इस सब के बारे में बता देता है। फादर ये सुनते ही जैक को अपने साथ लेकर चर्च में आवाजें देने लगता है कि कोई है यहाँ पर। तभी उन्हें अपने सामने एक आत्मा दिखाई देती है जो अचानक ही फादर को अपने कब्जे में करके आग लगा देती है, जिन्हें देखते ही जैक जोर जोर से चीखने लगता है। इसके बाद हम कुछ सिस्टर को देखते हैं जो गाड़ी को पीछे से धक्का लगा रही थी। तभी गाड़ी के दलदल से बाहर निकलते ही वो सभी उसमें बैठकर चर्च पहुंच जाती हैं, जहां पर एक नन सिस्टर आयरीन को डेबरा के बारे में बताती है जो बिल्कुल ही उनकी बात नहीं मानते थे। आयरीन ये सुनते ही डेबरा के पास पहुंच जाती है जब वो स्मोक कर रही थी। तभी बातों के दौरान डेबरा उसे बताती है कि मैं बिल्कुल भी नन नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर ने जबरदस्ती मुझे चर्च में भेज दिया। आयरीन ये सुनते ही डेबरा को अपनी बात मानने का कहती है, जिसे सुनते ही वो आयरीन की बात मान जाती है और सभी सिस्टर के साथ बैठकर उनकी बातें सुनने लगती है, क्योंकि वो सिस्टर सभी को एक आत्मा के बारे में बता रही थी जो चर्च में रहने के बावजूद भी सभी सिस्टर को मार देती है। यह सुनकर सभी सिस्टर डरी हुई थी, लेकिन डेबरा पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ क्योंकि वो आत्माओं पर यकीन नहीं करती थी। इसके बाद हम फ्रेंची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो स्कूल में सर्वेंट का काम करता था और अपने काम के साथ साथ वो सभी बच्चों के साथ भी फ्रेंडली था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद एक सोफी नाम की लड़की उसे ब्रेसलेट गिफ्ट देती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक लड़की आकर सोफी के हाथों से ब्रेसलेट उठा लेती है, जिसे देखते ही फ्रेंची उसे वापस करने का कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी मैडम के आते फ्रेंची उस लड़की के हाथों से ब्रेसलेट निकाल कर वहाँ से चला जाता है। तभी मैडम उसे बुलाकर अपना रूम साफ करने का कहती है क्योंकि वहाँ पर कॉकरोच घुस आए थे। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो खाने का सामान रखने के बाद जो ही वापस जाने लगती है तो उसे वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाती है तो उसे वहाँ पर फ्रेंची दिखाई देता है जो बिल्कुल ही एबनॉर्मल था। लड़की उसे देखते ही वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो आत्मा सामने से डोर बंद कर देती है और लड़की को उठाकर उसे मार देती है। रात होते ही जब सिस्टर आयरीन सो रही थी तो किसी की आवाज सुनकर जाग जाती है। तभी एक सिस्टर के बताने पर आयरीन जो ही नीचे जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी लाइट ऑन होते ही सिस्टर आयरीन अपने सामने फ्रेंची को देखती है जो एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था और अचानक ही नींद से जाग जाती है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि आयरीन और फ्रेंची का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। तभी अपनी नाक से खून बहता देखकर आयरीन गार्ड के सामने प्रार्थना करने लगती है। तो एक सिस्टर के बुलाने पर आयरीन जो ही आगे जाती है तो उसे वहाँ पर एक फादर दिखाई देता है जो आयरीन को कुछ केसेस की पिक्चर देखकर उन्हें सॉल्व करने का कहता है जिन सभी ने खुदकुशी की थी, और ये भी बताता है कि इन सभी को एक ही आत्मा ने मारा है। आयरीन ये सुनता ही फादर की बताई हुई जगह पर रवाना हो जाती है। तभी डेबरा भी उसके पीछे आ जाती है, जिसे देखते आयरीन उसे वापस जाने का कहती है, लेकिन डेबरा उसे यही कहकर मना लेती है कि वो भी इन सभी चीजों पर यकीन करना चाहती है क्योंकि डेबरा आत्माओं पर यकीन नहीं करते थे। दूसरी तरफ जब मिस केट बच्चों को लेक्चर दे रही थी तो वहाँ पर फ्रेंची आ जाता है, जिसे देखते ही केट बच्चों को एक ब्रेक देकर फ्रेंची से बातें करने लगती है और बातों के दौरान फ्रेंची अलमारी सेट कर देता है जो खराब होने की वजह से खुल नहीं रही थी। तभी फ्रेंची अलमारी के खुलते ही वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ जब सोफी रूम में बुक्स रखने जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर सोफी को तंग करने लगती है। ये वही लड़कियां थी जिन्होंने पहले भी सोफी को तंग किया था और वो सोफी को अपने साथ लेकर रूम में पहुंच जाती हैं जहां जाना मना था। तभी अंदर जाते ही एना सोफी को शैतान की कहानी सुनाकर सामने मिरर पर देखने का कहती है और किसी भी सूरत में पीछे मत देखना कहकर वहां से चली जाती हैं। तभी मिरर में देखते ही सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है और जो ही दरवाजे की तरफ भागने लगती है तो वो लड़कियां सोफी के सामने दरवाजा बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से सोफी अकेली रह जाती है। तो सोफी को अंदर वही आत्मा दिखाई देती है जो सभी को मार रही थी, लेकिन इसी भी फ्रेंची वहां आकर सोफी को बाहर निकाल लेता है और लड़कियों पर गुस्सा होकर उन्हें वहां से भगा देता है। तभी वहां पर सोफी के मोम भी आ जाते हैं और वो सोफी को अपने साथ ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ आयरीन भी फादर के बताए हुए चर्च में पहुंच जाती है जो बिल्कुल ही वैरान था। तभी आयरीन को वहां पर एक फादर की जली हुई बॉडी दिखाई देती है जिसे कहानी के शुरू में आत्मा ने जलाया था। तो इसी बीच वहां पर मौजूद एक सिस्टर आयरीन को एक लड़के के बारे में बताती है जो फादर की मौत के बाद वहां से चला गया था, जिसके नाम बताता ही आयरीन जान जाती है कि वो लड़का फ्रेंची है क्योंकि आयरीन पहले भी उससे मिल चुकी थी और यह भी जानती थी कि वो आत्मा फ्रेंची के अंदर है। तो दूसरी तरफ हम सोफी को स्कूल में देखते हैं जिसे अकेला देखकर सोफी की मम्मी से बातें करने लगती है। तभी बातों के दौरान मिस केट वहां से चली जाती है, जिसकी वजह से सोफी को वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है। सोफी उसे देखने के लिए जो ही आगे जाते तो उसे वहां पर अपनी मोम की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए सोफी जो ही डोर ओपन करती है तो उसके सामने एक आत्मा आ जाती है। लेकिन इसी बीच मिस केट के अंदर आने की वजह से वो आत्मा गायब हो जाती है, लेकिन उसका निशान दीवार पर रह जाता है। दूसरी तरफ जब आयरीन होटल में रूम बुक कर रही थी तो कुछ महसूस होने की वजह से जो ही बाहर आती है तो उसे वहां पर जैक नजर आता है जिसने कहानी के शुरू में फादर को जलता हुआ देखा था। तभी आयरीन उससे फादर के बारे में पूछने लगती है, जिसे सुनते ही वो लड़का फुटबॉल खेलते ही वहां से चला जाता है और आयरीन भी ये देखकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो बच्चा अचानक ही वहां से गायब हो जाता है। तभी पीछा करते हुए आयरीन एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर सारी बुक्स स्टैंड पर रखी हुई थी। तभी वहां पर मौजूद सभी बुक्स के पेजेस चेंज होने लगते हैं और अचानक ही सभी के साथ मिलने पर एक आत्मा की शक्ल बन जाती है, जिसे देखते ही आयरीन बहुत ज्यादा डर जाती है और जो ही पीछे देखती है तो वो आत्मा उसे पकड़ लेती है। तभी आयरीन अपने ख्याल में एक लड़की को देखती है जिसकी आंखों के अंदर रोशनी थी और वो आयरीन को एक बॉक्स दिखाती है, लेकिन आयरीन इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि वो क्या
क्या चीज है। इसके बाद हम एरिन को रोड पर बेहोश देखते हैं, जहाँ पर सिस्टर डेब्रा के पहुंचते ही वो एरिन को अपने साथ होटल में ले आती है और एरिन के होश में आते ही उससे इस सब के बारे में पूछने लगती है। एरिन उसे बॉस के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर डेब्रा एरिन को जैक की तरफ से दी हुई तस्वीर देती है, जिसे देखते ही एरिन को वहाँ पर एक निशान नजर आता है, जिससे एरिन जान जाते हैं कि इन सभी लोगों को मारने वाली एक ही आत्मा है, क्योंकि एरिन के पास भी इसी तरह का एक निशान वाली पिक्चर थी और यह भी जान जाती है कि वो आत्मा फ्रेंची की बॉडी पर कब्जा करके इधर उधर घूम रही है ताकि वो बॉक्स को ढूंढ सके और उसके मिलते वो फ्रेंची को भी मार देगी। तो दूसरी तरफ हम स्कूल की प्रिंसिपल को देखते हैं, जो अपने बेटे की डेथ के बाद तस्वीर के सामने प्रार्थना कर रही थी। तब भी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए मैडम जो ही टॉर्च लेकर आगे जाती है तो उसे वहाँ पर फ्रेंची दिखाई देता है, जो बिल्कुल ही डरा हुआ था। तो मैडम उसे अपने रूम में जाने का कहती है। तभी फ्रेंची के जाते ही मैडम रूम खोलकर अंदर चले जाते हैं तो उसे वहाँ पर किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो उसे देखने के लिए आगे जाते तो उसे वहाँ पर अपना ही बच्चा दिखाई देता है, जिसके पीछे आत्मा खड़ी हुई थी और वो अचानक ही अपनी मोम को मारने लगता है, जिसकी वजह से नीचे गिरते ही मैडम के अंदर हुक चला जाता है और उनकी मौत हो जाती है। सुबह होते ही जब मिस केट क्लासरूम में जा रहे थे तो उसे वही डोर खुला हुआ नजर आता है जिसमें जाना मना था, जिसे देखने के लिए मिस केट जो ही अंदर जाती है तो मैडम की लाश देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और पुलिस वालों को बुलाकर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सोफी के न मिलने पर कैट फ्रेंची से उसे ढूंढने का कहते हैं। इसे सुनकर फ्रेंची सोफी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो सोफी के हर सीक्रेट जगह के बारे में जानता था। तब भी सोफी उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ तो बुरा हो रहा है, क्योंकि सोफी ने भी उसी आत्मा को देखा था जिसने अभी अभी मैडम को मारा है। यह सुनते फ्रेंची उसे हौसला देकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ एरिन भी जान जाते हैं कि इस निशान के बारे में हमें सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है और वहाँ पहुंचते वो आदमी बताता है कि यह निशान सेंट लूसी की फैमिली का है, जिसे लड़ाई के वक्त काफरों ने मारकर उसकी आंखें निकाल दी थी, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। जिसे सुनकर एरिन जान जाते हैं कि वो आत्मा बिनी को ढूंढ रही है ताकि वो इनकी पावर से पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। तभी एरिन के पूछने पर वो आदमी उन्हें बताता है कि आज से कई सालों पहले ये आंखें जिस आदमी के पास भी थी उसने इन्हें एक चर्च में छुपा दिया ताकि कोई भी और आत्मा उन्हें ढूंढ ना सके। जिसके बारे में जानने के बाद वो आदमी एरिन को बताता है कि आज वो चर्च एक स्कूल है। ये वही स्कूल था जिसके अंदर फ्रेंची काम करता था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि यहाँ पर सेंट लूसी की आंखें हैं। एरिन ये सुनते ही गाड़ी में बैठकर स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ जब फ्रेंची सोफी के साथ डांस कर रहा था तो वो अपनी मोम को भी फ्रेंची के साथ डांस करने का कहती है। इसे सुनते ही केट उसकी बात मान जाती है, क्योंकि फ्रेंची उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। तभी केट के साथ डांस करते हुए फ्रेंची टेबल पर गिर जाता है। इसे देखते ही केट को फ्रेंची की गर्दन पर उल्टा क्रॉस दिखाई देता है। आत्मा के सामने आते ही फ्रेंची दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो इसी बीच वहाँ पर एरिन भी डेब्रा के साथ आ जाती है। फ्रेंची एरिन को देखकर बताता है कि वो आत्मा आज भी जिंदा है, इसलिए हमें यहाँ से भाग जाना होगा। एरिन ये सुनते ही फ्रेंची को बताते हैं कि वो आत्मा कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे ही अंदर है। जिसे सुनते ही फ्रेंची पर आत्मा का असर होने लगता है और फ्रेंची वहाँ से चला जाता है, जिसे देखते ही एरिन भी उसके पीछे जाकर उसे होली क्रॉस से रोकने लगती है। तो इसी बीच डेब्रा वहाँ आकर फ्रेंची के सर पर रॉड मार देती है और फ्रेंची के बेहोश होते ही वो दोनों उसे चेन के साथ बांध देती हैं। तभी रूम दिखाने पर कैट उन्हें बताती है कि यहाँ पर जाना मना है। इसे सुनते ही वो अंदर आ जाती हैं और आंखों की जगह के सुराग ढूंढने लगती हैं कि फादर ने उन्हें कहाँ छुपाया होगा। सोफी ये सुनते ही उन्हें मिरर दिखाकर बताती है कि इसके अंदर एक शैतान रहता है, जिस पर सूरज की लाइट पड़ते ही मिरर में मौजूद भेड़ की आंख से लाइट निकलने लगती है। जिसे सुनते ही डेब्रा रूम के पीछे जाकर मिरर पर टॉर्च की लाइट डालती है तो वहाँ से एक रेड लाइट निकल कर जमीन पर पड़ती है, जिसे देखते ही कैट और एरिन उसे खोदने लगती हैं। तभी जमीन खोदते वक्त उन्हें वहाँ से सेंट लूसी की आंखें मिल जाती हैं जो एक बॉक्स में बंद थी। तो दूसरी तरफ वापस आते वक्त डेब्रा को एक बच्ची मिलती है जो बताती है कि मुझे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई दी। इसे सुनते ही डेब्रा लाइट मारकर ऊपर देखने लगती है तो उसे वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिससे बच्ची की तरफ बढ़ता देखकर डेब्रा भाग कर रूम लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी बच्चियां जाग जाते हैं और डर के मारे एक रूम में छुप जाते हैं। तो उनमें से एक लड़की को शैतान अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसे देखते ही डेब्रा भाग कर उसे पकड़ लेती है। तो दूसरी तरफ फ्रेंची भी चेन तोड़कर रूम में पहुंच जाता है और आयरीन को पकड़कर मारने लगता है, जिसकी वजह से सेंट लूसी की आंखें नीचे गिर जाती हैं, जिन्हें देखते ही सोफी उन्हें उठाकर वहां से भाग जाती है। तभी फ्रेंची भी आयरीन को छोड़कर सोफी के पीछे जाने लगता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर सोफी छुपी थी, क्योंकि वो सोफी की हर जगह के बारे में जानता था। तो उसी वक्त सेंट लूसी की आंखों से लाइट देखकर फ्रेंची जो ही सोफी के करीब आता है तो आत्मा पर उसका असर होने लगता है। इसे देखकर सोफी वहां से भाग जाती है, लेकिन इसी बीच सारे चर्च की बेल्स नीचे गिर जाती हैं, जिनके गिरते ही सोफी लकड़ी के स्टैंड पर फंस जाती है। तभी पीछे से फ्रेंची आकर उसे खींचने लगता है, लेकिन सोफी उसे गिराकर ऊपर आ जाती है और आयरीन के मिलते ही सोफी उसे आंखें दे देती है। तभी फ्रेंची जो ही उन पर हमला करता है तो आयरीन उसे आंखों की पावर से रोक लेती है, जिसकी वजह से फ्रेंची जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इसे देखते आयरीन उसे मरा हुआ समझकर रोने लगती है, लेकिन इसी भी फ्रेंची जाकर आयरीन के हाथों से आंखें ले लेता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो आत्मा फ्रेंची से बाहर निकलकर सभी के सामने आ जाती है और डेब्रा के गले पर चेन बांध देती है। सोफी यह देखकर जो ही भागने लगती है तो वो आत्मा उसके भी सामने आ जाती है और डेब्रा को छुड़ाते वक्त आयरीन को भी हवा में उठाकर आग लगा देती है। तभी आग लगते ही आयरीन जोर जोर से चीखने लगती है, तो उसी वक्त आयरीन को अपनी मॉम की याद आ जाती है, जिसकी वजह से आयरीन पर लगी हुई आग खुद ब खुद खत्म हो जाती है और आयरीन के नीचे गिरते ही वो आत्मा सोफी के चारों तरफ सलाखें लगा देती है। और जो ही फ्रेंची उसे रॉड लेकर मारने लगता है तो आयरीन और डेब्रा सेंट लूसी को याद करके प्रार्थना करने लगती हैं, जिसकी वजह से
चर्च में मौजूद सारे ड्रम से वाइन बहने लगती है जिनके अंदर होली ब्लड मिला हुआ था और उसकी आत्मा पर लगते ही वो खुद आग में जल जाती है, जिसकी खत्म होती है हर चीज वापस पहले जैसी हो जाती है और सोफी भी अपनी मोम के पास पहुंच जाती है। अब फ्रेंची के अंदर से भी आत्मा का असर खत्म हो गया था, जिसकी वजह से सोफी उसके गले लग जाती है और फ्रेंची को अपनी मोम के साथ लेकर वहां से चली जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारे आज की यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।